हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिस पे हम बात करने जा रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन। फेफड़े में पानी ये क्यों होता है, क्यों बनता है, इसका काज क्या है और ये सब चीज़ें हम जानेंगे। इसमें इसकी सावधानियाँ किस वजह से होता है, साइंस सिम्टम जो भी चीज़ें इसमें इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन मतलब फेफड़े में पानी बनता क्यों है। तो फेफड़े में पानी जो है कि जो फेफड़े की एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है प्लूरल। अब फेफड़े की झिल्ली और जो फेफड़ा रहता है इसके बीच में जब पानी बन जाते हैं तो ये हो जाता है फेफड़े में पानी बन, मतलब झिल्ली और फेफड़े के बीच में पानी बन गया तो इसको बोलते हैं फेफड़े में पानी बनना। और एक किस वजह से होता है इसको हम जानेंगे। अगर पेशेंट ज़्यादा दिन से परेशान है, खांसी आ रही है या फिर जैसे टीबी बोल दिया या फिर गंभीर फेफड़े की बीमारी है तो उसकी वजह से भी पानी बन सकता है। कैंसर की वजह से, हार्ट में कुछ परेशानियां हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। लीवर सिरोसिस या फिर लीवर में कुछ दिक्कत है उसकी वजह से भी हो सकती है। और कैंसर हो गया, चोट लगना, ये सब चीज़ों में और बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने इसकी वजह से क्या होता है कि फेफड़े में पानी बन जाता है। और इसकी हम ये जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है। अब लक्षण जैसे फेफड़े में पानी अगर बन जाता है तो पहले चीज़ की कुछ ही दूर चलने में 5 कदम 10 कदम चलने पे हांफने जैसे महसूस होना। फेफड़े में राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो कि फेफड़ा जो होता है तो एक साइड जो कि 3 लोब होते हैं राइट में और लेफ्ट में जो कि 2 लोब होते हैं। तो इसमें ये होता है कि चलने में इसलिए परेशानी होती है क्योंकि फेफड़ा जो होता है हमारा एक स्पंजी स्पंजी मतलब समझिए कि सुखोता टाइप स्पंज टाइप होता है हमारा। जैसे वो जैसे हवा लेगा फूल जाएगा, फिर जैसे हवा निकल जाएगा सिकुड़ जाता है, तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो उसमें जैसे पानी जब भर जाएगा तो चलने के बाद ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा भारी टाइप लगेगा और सांस लेने में परेशानी होगी। सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है। और बुखार महसूस होना और पैरों में सूजन, पेट में सूजन, मतलब पानी जैसे बढ़ता है सब दिक्कत होती है। और इसमें जैसे फेफड़े में पानी बढ़ता है इसका ऑक्सीजन देखेंगे सिचुएशन जो होता है वो भी लो होगा और भूख नहीं लगेगी और ऑक्सीजन भी लो होगा तो पल्स रेट इसमें बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें पता चलता है इसे देखने से। और ये जो है कि एक क्रोनिक बीमारी होती है। जब किसी चीज़ का इलाज नहीं किया जाता है तो लंबे समय के लिए परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो इसमें जो है कि अगर ये आपको पता करना कि अगर टीबी की वजह से हुआ है तो एक्सरे इसमें कराना पड़ेगा। हालांकि पहले जांच तो कराना ही पड़ेगा, एक्सरे कराएंगे, HRCT कराएंगे, CT करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, खून में एडीए करा सकते हैं, मेंटूस करा सकते हैं, CBC करा सकते हैं, स्पूटम टेस्ट ये भी करा सकते हैं। तो कई जांचें कराने के बाद पता चलता है कि किस वजह से हुआ है। जिस हिसाब से कंडीशन लगता है उस हिसाब से जांच कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन में जैसे हम बताएं कि पिछली बार भी वीडियो में बताते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि टीबी की वजह से ज़्यादातर ये होता है कि भारत में जो है कि टीबी की वजह से ज़्यादातर फेफड़े में पानी बनता है। तो इसकी दवाएं जो होती 6 से 8 महीने तक लगातार कंटिन्यू चलती हैं और धीरे धीरे जो कि पानी खत्म हो जाता है और बनता भी नहीं। कभी कभार क्या होता है प्रोटीन की कमी से भी दिक्कतें होती हैं। प्रोटीन कम उसकी वजह से फेफड़े में पानी बन जाता है। कुछ लोग ऐसे कि अगर कमज़ोर है आप तो भी उसको ऐसे कि पानी बनने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि कमज़ोर का मतलब यहाँ पे मेरा ये चीज़ है कि जैसे बॉडी अगर वीक है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो छोटी सी बीमारी आपको रहेगी तो फेफड़ा को संक्रमित कर देगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम, हर किसी बीमारी में इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो आप समझिए कि उसे निपटने की रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और इसमें ये हम बता देंगे जैसे ये पानी भरता है तो सांस लेने में दिक्कत होगी और चलेंगे तो आपने जैसे महसूस होना और भूख नहीं लगेगी, हल्का हल्का बुखार, सर में दर्द, ये सब चीज़ें हमेशा जो कि बनी रहेगी और हाथ पैर में भी सूजन हो जाती है। और धीरे धीरे जब खाएंगे नहीं तो एनीमिया
खून की कमी भी हो जाती है इसमें। अगर खाना पीना सही से ना खाएंगे तो खून की कमी, शरीर पतला, जो स्किन होती है ब्लैक पड़ने लगती है, तो ये सब चीज़ें इसकी होती है। तो इसमें जो अगर फेफड़े में पानी हो जाता है तो इसमें एक होता है कि हम टैपिंग करके निकाल देते हैं। जैसे सिरिंज लिए और उसे हमें पता कर लिया लाइट राइट में है कि लेफ्ट में, एक्सरे के माध्यम से या फिर सीटी स्कैन के माध्यम से, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मली जो कि पानी को ड्रेन कर देते हैं। तो जैसे ड्रेन हो जाता है, ड्रेन होने के बाद जो है कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और पेशेंट जो है कि आराम से जो है कि चलना बोलना, जो भी उसका रूटीनली वर्क है वो अपना वो लाइफ स्टाइल जो भी अपना धीरे धीरे करने लगता है। लेकिन जैसे कुछ ही दिन छोड़ देते हैं तो फिर से पानी बढ़ने लगता है, तो उसमें डायरेटिक की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत पेशेंटों में मैंने देखा है कि दवा दे देंगे, जो इसको निकाल दिया और निकालने के बाद क्या होता है कि फिर से जो है कि पानी बनने लगता है। तो इसमें डायरेटिक देना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेटिक देंगे तो पानी धीरे धीरे कम होता है और क्या बीमारी है उस हिसाब से उसका इलाज करिए। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है और इलाज जो कि इसका अगर कंटिन्यू अगर किया जाए तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। हालाँकि हर बीमारी मैं वीडियो में बताता हूँ कि अगर कोई भी बीमारी हो, सेफ भी है, अनसेफ भी है, जो कि 100% क्यूरेबल और 100% अनसेफ भी है। तो इसमें अगर आप अच्छे से इलाज करते हैं तो सेफ है, अगर नहीं इलाज करेंगे तो बीमारी बहुत बड़ी रूप ले लेगी। ये छोटा सा कहीं आपकी इंजरी हुई, अगर उसको आप नहीं इलाज करते हैं तो बहुत बड़ा जो कि फोड़ा बन सकता है, गंदगी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई आपको छोटी सी दिक्कत लगे तो आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। और बाकी अगर कुछ इसमें अगर आपको डाउट लगे कि कुछ हमें से संबंधित कोई सवाल, हाँ इसमें होता है कि जैसे बता देता हूँ कि सूखी खांसी आती है, सूखी खांसी आती है कब भी आ जाती है, जो कि फेफड़े में जो पानी होता है, ये सूखी खांसी। और इसमें ये चीज़ एक मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे अगर मरीज अगर एडमिट भी हो जाता है, तो एडमिट होता है तो दिन भर तो बहुत ठीक रहता है और जैसे सुबह शाम की इसकी खांसी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे इसमें पानी जो होता है थोड़ा जब ठंडा होता है, जैसे मौसम क्या होता है कि 4 बजे 5 बजे ठंडा हो जाएगा, तो जब ठंडियों के दिन में और फिर रात जैसे हुई तो क्लाइमेट जो होता है कि बहुत ठंडा रहता है, जब ठंडा रहता है जैसे पानी ठंडा हुआ तो सांस की समस्या बढ़ जाती है और खांसी ज़्यादा आती है, और जैसे धूप निकलेगी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये लोग घबरा जाते हैं क्यों हो रहा है, इसका जो पानी है, ये पानी की वजह से दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं कि रात में खांसी आ रही है और दिन में नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके।